अब बारी थी इन दरिंदों से सवाल करने की, जिन्होंने 8 साला मासूम बच्चे के साथ बदकारी का अमल करके उसे मौत की नींद सुला दिया था। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा अमल किया कि जिसके इस वक्त अल्फाज मेरे पास बयान नहीं है। अच्छा, शायद भी आपने बताया था कि 3 हैं और ये इस वक्त यहाँ पे 2 हैं, तो एक बंदा जो और है वो कहाँ पर है? इनकी पॉइंटेशन के ऊपर जैसे जो ड्रग बेचने वाले लोग हैं उनमें हमने काफ़ी सारे लोग गिरफ़्तार किए थे जो उस जगह पे ड्रग जो सप्लाई कर रहे थे या बेच रहे थे। तो नदीम नामी लड़का उस दौरान पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ और उसके ऊपर हमने केस FIR दर्ज करके, तो वो रूटीन जैसे आप लोग पकड़ते हैं उसमें वो जेल चला गया। चूँकि कोई चीज़ इस वक्त सरफेस की हुई थी तो उस वक्त उस रूटीन के अंदर वो पकड़ा गया और उसको जेल भेज दिया गया। अब वो जैसे ही जेल से आएगा या जो भी होगा तो फिर वो इस केस में बंद, इसमें एक लीगल प्रोसेस होता है। जैसे जब मुल्ज़िमान का कन्फेशन आ गया हमारे पास तो इसके अंदर उसको हमने केस के अंदर इम्प्लीकेट भी कर दिया जो नदीम लड़का है, और उसके लिए हमने कोर्ट में NOC लेते हैं और NOC के बाद उसको वहाँ से कोर्ट से कस्टडी लेके बाकायदा इसमें इंट्रोगेट किया जाता है। ठीक है सर, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जवाद सर। जवाद, तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद आमिर साहब। मोहम्मद आमिर। आमिर, तुम्हारा क्या मसला था अपने रिश्तेदारों से? साहब मेरा है ना फटा हुआ था सुल्तान से, तो हमने है ना झगड़ा वगड़ा हो गया था तो हमारे गली में बैठने नहीं देता था साहब, तो और किसी को बैठने देता था। इस चक्कर में हमने ना कारबाजी निकाली। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि किया क्या तुमने उस दिन? क्या दिमाग में तुम्हारे शैतान आया जो तुमने इतनी गलीज घटिया हरकत की? हमने नदी में बैठे थे नाले पे, दोस्त यार 3 जाने थे, उसमें हमने ये प्लान बनाया साहब। गली में बैठे, फिर गली में बच्चा आया है, बच्चा चीज़ भी लिया है, उसको गाड़ी पे बिठाया है साहब। गाड़ी से ना हमने 5 नंबर से केबिन पे चीज़ दिलाई है उसको, और चीज़ दिला के साहब उसको सीधा कब्रिस्तान में ले गए थे। उसके साथ बच्चे के आज़ादी करी साहब, बाकी हमने बच्चे के साथ फिर मार दिया था साहब। बताओ, तो तुमने बच्चा तो तुम्हें जानता होगा, तुम उसके रिश्तेदार थे? जी साहब, मेरी शक्ल देख के बैठ गया था बच्चा साहब। बैठ के ले गया था, तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? कुछ उस बच्चे पे तरस नहीं आ रहा था? हमने तो उसको छोड़ने का बोल दिया था। बाकी हमारे साथ एक लड़का था नदीम, उसने ना उसके दिल में पता नहीं रेम था नहीं था, खौफे खुदा था नहीं था, उसने ना साहब रेम दिल के नाम ही नहीं करा, उसने बच्चे की सलवार में से नारा निकाल के उसका गला घोट दिया था साहब। और बच्चे के चक्कर में गए थे वो, फिर निकल दूसरे उसके भाई का बच्चा आया? जी साहब, उसके भाई का गलती से बच्चा आ गया था, वो नदीम ने बिठा लिया था और हमने चल दिया था साहब। तुम किसके बच्चे को उठाने गए? साहब सुल्तान के बच्चे को साहब। सुल्तान के बच्चे को? जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है भाई? जवाद। तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं था उससे, तुम क्यों इस गलत काम में घुस गए? बस मैं उस वक्त नदी गया था उस दौरान ना नशा लेने के लिए सर। मैं इनके साथ वहाँ पर बैठ गया, इन लोगों का कोई मीटिंग हो गई थी सर, इनके साथ साथ मैं चले गया सर। मुझे इतना वाक़या का नहीं पता था, मगर मैंने इनके साथ है ना काम कर दिया। उस बच्चे का भी गलत सर, उस बच्चे की। कब्रिस्तान का सिलेक्शन क्यों की? वहाँ जाने की वजह क्या थी कि कब्रिस्तान में लोग जाके बैठ जाते? ये वजह थी, वहाँ पर अक्सरियत है ना जो कब्रिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, जो मुंजिम रहते हैं सर, वहाँ पर वो गलत काम करके आते हैं, वहाँ रात को वहाँ पर ही ठहरते हैं सर। कोई मर्डर वाले होते हैं सर, चोरी वाले होते हैं, कोई भी सर जैसा भी केस होता है वो कब्रिस्तान में अपनी रातें गुजारते हैं। कोई कब्र खुली हुई होती है इसके अंदर रातें गुजारते हैं सर, क्योंकि कब्रिस्तान के गेट तो होते नहीं है सर, और कब्रिस्तान के अंदर कोई वो नहीं है सर, कोई रोकना टोकना। तुम दोनों कभी? सर मैं तो लाइफ के अंदर पहली मरतबा ये लाकअप भी आया हूँ सर। मुझे 8 साल के अंदर नशा। जी साहब से। किस केस में? ये पीने के चक्कर में उठा था साहब। 691 केस होता है उसमें उठा था साहब, वही डाला था, और 1 महीने में आ गया था और एक दो महीने में आ गया था। 2 दफ़ा बंद हुआ था साहब। अक्सर हम प्रोग्राम्स करते हैं तो हम यही बातें सुनते भी हैं। मैं मंशियात के ख़िलाफ़ इस वजह से बड़े प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, मंशियात के अगेंस्ट काफ़ी मैंने जो किए हैं प्रोग्राम। उसका रीज़न यही होता है कि ये लोग जो हैं ये इंसान नहीं रहते। मैंने आपको दिखाया था कि वो सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि वाक़या इतना दर्दनाक है, कानूनी तौर पे जो भी सज़ा है, सख्त से सख्त सज़ा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन खुदारा अपने बच्चों पे भी नज़र रखें और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जो है वो महफूज रखें। ये लोग किसी भी तौर पर मुआफ़ी के काबिल नहीं थे। ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करना तो दूर, अगर ऐसा सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।